आज रविवार 5 जुलाई 2026 को गुरु सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी के साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। आश्रम के शिष्य मनीष कुमार वर्मा आज आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और बहुत से सत्संगियों के जो सवाल हैं और जो सोशल मीडिया से प्राप्त होते हैं सारे सवालों के जवाब जो है आज दिए जाएंगे। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाइयों और बहनों की तरफ से भी गुरु जी के चरणों में प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धपीठ आश्रम में समय समय पर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है। आज रविवार 5 जुलाई 2026 को यह प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें गुरु जी पहला सवाल है गुरु भक्त का है, गुरु भाई का है। उनका प्रश्न है, गुरु जी जड़ से चेतना प्रकट होती है या चेतना से जड़ प्रकट होती है? विज्ञान और आध्यात्म में बहुत विवाद है इसी बात को लेकर। विज्ञान कहता है कि जो चेतना है उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। वो जो जड़ है उसी का विकास जो है, जैसे पंच तत्व जो जड़ है तो सब आपस में मिलते हैं। तो विज्ञान ये मानता है कि जो जड़ है उसके निरंतर विकास की प्रक्रिया का नाम है चेतना। आध्यात्म इसके विपरीत मानता है। आध्यात्म का कहना है कि चेतना की एक स्वतंत्र सत्ता है पूरे सृष्टि में, और शरीर जो है वो चेतना को धारण नहीं करता है। अगर शरीर धारण करता तब तो शरीर कभी उसका विनाशी नहीं होता, मरता ही नहीं। आध्यात्म कहता है कि जो चेतना है वो शरीर को धारण करती है, और चेतना अगर शरीर को छोड़ दे तो शरीर जो है निर्जीव हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता। तो आध्यात्मिक जगत की बातें जो हैं ज़्यादा सत्य प्रतीत होती हैं कि चेतना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें चेतना नहीं हो। क्योंकि जड़ जो चीज़ जड़ है वो अपने आप गति नहीं कर सकता है। उसको गति करने के लिए एक चेतना चाहिए। जैसे देखो, हम हाथ उठाते हैं, चलते हैं, हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, सामान को हम यहाँ से वहाँ रखते हैं। तो जड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने वाला कौन है? चेतना ही तो है। तो चेतना और जड़ इन दोनों के मिलन से सृष्टि होती है। जो जड़ है वो अकेले सृष्टि नहीं कर सकता, और चेतना भी अकेले सृष्टि नहीं कर सकती। तो जब जड़ और चेतन दोनों मिलते हैं, पदार्थ और चेतना, तब जो है सृष्टि होती है। वो चेतना की एक स्वतंत्र सत्ता है। आदमी के भीतर भी चेतना की स्वतंत्र सत्ता है। जैसे आदमी सोता है, जागता है, तो चेतना शरीर में भी गति करती है। गुरु जी अगला प्रश्न गुरु भाई का है। उनका प्रश्न है, गुरु जी पदार्थ सत्य है या चेतना? वही सवाल एक तरह से पुनरावृत्ति है। दरअसल संसार को देख के बहुत से लोगों के मन में विचार
नहीं है। जो कुछ दिखाई देता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसको संसार को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि संसार जो है आँखों का देखा हुआ सत्य, उसको तात्कालिक सत्य कह सकते हैं, वर्तमान का सत्य कह सकते हैं। संसार को एक शाश्वत सत्य नहीं कह सकते, हमेशा का सत्य नहीं कह सकते। आप देखेंगे कि घर मकान है, अचानक भूकंप आता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो संसार में तो सृष्टि प्रलय चलता रहता है, तो आप उसको कैसे सत्य कह सकते हैं? लेकिन जो चेतना है वो चेतना वैसे ही रहती है। आपके भीतर जो चेतना बचपन में, वो चेतना अभी भी वैसे ही है। शरीर धारण करने के पहले, शरीर धारण करने के बाद चेतना अपने उसी स्वरूप में रहती है, इसीलिए उसको अविनाशी कहा जाता है, अमर कहा जाता है। मुझे अगला प्रश्न गुरु बहन का है। दूसरा प्रश्न है कि गुरु जी, आत्मा और चेतना में क्या अंतर है? देखो, आत्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अर्थ होता है कि शरीर के भीतर एक ऐसा तत्व जो कि अविनाशी है, जिसका मृत्यु नहीं, और शरीर के भीतर कौन सा ऐसा तत्व है जो अविनाशी है? तो हम लोग देखते हैं कि शरीर के भीतर चेतना ही है। जब आज व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो शरीर के अंदर की चेतना बाहर की चेतना में लय हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि चेतना का अस्तित्व हमेशा रहता है। शरीर है तो भी रहता है, शरीर छूट गया तो भी रहता है। और शरीर के भीतर जो चेतना है वो आत्मा है, और शरीर के भीतर जो शरीर के बाहर जो चेतना है पूरे ब्रह्मांड में, वो परमात्मा है। तो आत्मा से जो परे है, बाहर है, वो परमात्मा है, और भीतर जो चेतना है वो आत्मा है। मुझे अगला प्रश्न गुरु भाई का है। उनका प्रश्न है, गुरु जी, अज्ञान क्या है? अहंकार में आकर के संसार को ही सत्य मान लेना, यही अज्ञान। व्यक्ति सोचता है कि संसार ही सब कुछ है। जो लोग ये मान लेते हैं कि संसार में पद है, प्रतिष्ठा है, मान बढ़ाई है, प्रसिद्धि है, पैसा है, सांसारिक सुख भोग है, यही सत्य है। तो जब चीज़ें उनके पास से जाती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि अगर सत्य होता तो जाता ही क्यों? सत्य की परिभाषा यही है कि वो जाता नहीं है, और सत्य परिवर्तित नहीं होता है। आज जैसा है वैसा ही कल भी रहेगा। आप आँख बंद करके लेटते हैं, आपके भीतर जो चेतना है वो वैसा ही है जैसे बचपन में। उसमें कोई चेंजमेंट हुआ नहीं है। चेंजमेंट कहाँ हुआ है? आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके अहंकार में, आपके ज्ञान अज्ञान में। जो शरीर के भीतर जो चेतना है उसमें कोई अंतर नहीं आता। बहुत से लोग जिनकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है बुढ़ापे में, जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा अनुभव होता है कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं कुछ, तो कहते हैं ऐसे ही महसूस होता है जैसे बचपन में।
इसका अर्थ ये हुआ कि चेतना ही एक ऐसी चीज है जो एक रस है। और चेतना को समझना, उसमें लीन रहना, इसी को ब्रह्म का आनंद कहा गया। कहते हैं कि ब्रह्मलीन क्या है? चेतना ही ब्रह्म। ये अगला प्रश्न गुरु बहन का है। उनका प्रश्न है, गुरु जी, ज्ञान होने पर क्या संसार बदल जाता है? संसार तो देखो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन आपके देखने का नज़रिया जो है वो बदल जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो रात का समय है और दिन में आपने कोई पाइप कहीं फेंका है, रस्सी कहीं फेंका है। अब अंधेरे में आपका पैर पड़ गया, आप देखिए कैसे दिल धड़कने लगता है कि सांप है क्या है। तो आप जो है क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं, टार्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। आप देखते हैं पाइप है, आपको शांति मिल जाती है। रस्सी है, शांति मिल जाती है कि अरे सांप वाम नहीं है, मेरा भ्रम है। तो देखो ऐसे ही ज्ञान भी है। ज्ञान हो जाने पे आपका भ्रम मिट जाएगा। देखो अंधकार कैसे मिटता है? अंधकार तो तभी मिटता है ना जब हम लोग लाइट जलाते हैं, दिया जलाएं, टार्च जलाएं, बल्ब जलाएं, कुछ भी करें, मोमबत्ती जलाएं। तो जब आप प्रकाश करते हैं तो अंधेरा मिट जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान होगा आपके अंदर, वो भी गुरु से प्राप्त ज्ञान जब होगा तो आपका अज्ञान ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो अज्ञान और कुछ नहीं है, या ज्ञान भी एक अहंकार है और इसीलिए उसको तमोगुण कहा गया। ज्ञान को हमारे यहाँ सतोगुण कहा गया। और जो व्यक्ति ज्ञान से कोई मतलब नहीं रखना चाहता है उसको रजोगुणी कहा गया। वो सांसारिक क्रियाकलाप में ही लीन रहता है, खाना सोना कमाना, इसके अलावा कोई मतलब नहीं, उसको रजोगुणी कहा गया। और जो केवल सो रहा है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बुराई करता है, हिंसा करता है, तो दूसरे की निंदा बुराई करने में, हिंसा में जो लिप्त है उसको तमोगुणी कहा गया। वस्तुतः ज्ञान को ही सतोगुण कहा गया है और अज्ञानता ही तमोगुण। ये अगला प्रश्न गुरु भाई का है। उनका प्रश्न है, गुरु जी, पेड़ पौधे के बीच में जैसे पेड़ पौधा रहता है, ऐसे ही मनुष्य के शुक्राणु में मनुष्य की चेतना का क्या काम है? बहुत अच्छा सवाल है, जिसका भी सवाल है बहुत ऊंचे स्तर का सवाल है। जैसे उनका कहना है कि मान लो आम का, जामुन का, अमरूद का, किसी का भी पेड़ है और पेड़ का सारा गुण तो उसके बीज में आ गया ना। बीज को लगा दो तो फिर से पेड़ आ जाएगा। अब वो उनका कहना है कि ऐसे ही शुक्राणु जो है, शुक्राणु गर्भाशय में जब उसका बीजारोपण होता है तो बच्चा डेवलप हो जाता है, 9 महीने के बाद जन्म ले लेता है। तो उनका कहना है कि इसमें चेतना का क्या काम है? यही अज्ञानता है। आप चने का एक बीज ले लीजिए,
अंदर जो चेतना है वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद किसी कितने भी उपजाऊ मिट्टी में उसको लगाइएगा, कोई पेड़ पौधा उसमें से निकलने वाला नहीं है, चने की झाड़ निकलने वाली नहीं। ऐसे ही जो शुक्राणु मृत होते हैं, जिन शुक्राणुओं में चेतना नहीं होती है, उन शुक्राणुओं से शरीर का विकास नहीं होता है। शरीर का डेवलपमेंट भी तभी होता है गर्भाशय में, जब शुक्राणु चेतना संपन्न है। अगर शुक्राणु में चेतना नहीं है, किसी भी पेड़ पौधे के बीज में चेतना नहीं है, तो वो डेवलप ही नहीं होगा। न शुक्राणु मनुष्य के शरीर का रूप लेगा और ना ही जो है देखो, पेड़ पौधों के विकास के लिए भी अच्छी मिट्टी, खाद पानी दिया जाता है, वो सहायक तत्व। अब साइंस भी देखो, जो शुक्राणु बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेबोरेटरी में परख नली में देखते हैं केमिकल डाल करके, तो शुक्राणु बहुत तेजी से दौड़ रहा है, उसको कैप्चर करते हैं। जो हिल डुल नहीं रहा है, उससे कोई डेवलपमेंट होगा नहीं। तो IVF में ऐसे ही शुक्राणुओं को जो तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं, उन्हीं को पकड़ के डेवलपमेंट करते हैं। तो चेतना नहीं है अगर बीज के अंदर, तो वो कभी विकास हो ही नहीं सकता। और चेतना मनुष्य के शरीर से ही नहीं, बीजों से भी बाहर निकल जाती है। मनुष्य के शरीर को, किसी को फांसी की सजा हो गई तो फांसी की सजा हुई, चेतना बाहर निकल गई। कई बार विस्फोट में लोग जल जाते हैं, चेतना बाहर निकल जाती है। दुर्घटना में बहुत ज़्यादा चोट लग गई, चेतना बाहर निकल जाती है। चेतना बाहर निकल गई तो उस शरीर को आप नहीं फिर जीवित कर सकते। ऐसे ही किसी भी बीज के अंदर, पौधे का बीज है, उसमें से चेतना अगर बाहर निकाल दी जाए तो फिर आप उसको डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो चेतना के बिना विकास नहीं हो सकता। ये जो है एक ध्रुव सत्य है। गुरु जी, अगला प्रश्न ये गुरु बहन का है, उनका प्रश्न है, गुरु जी, विकास पदार्थ का होता है या चेतना शक्ति का? वही प्रश्न मिलता जुलता ही है जो अभी हम लोगों जिस पर चर्चा की है। देखो, चेतना का क्या विस्तार होना है? ये बल्ब जल रहा है, तो वो बल्ब जल रहा है ना, उसका क्या विस्तार होगा? उस बल्ब की रोशनी में आप अपने कामों का विस्तार कर सकते हैं। उसकी रोशनी में आप अपने कामों का विस्तार कर सकते हैं। चेतना का क्या विस्तार करेंगे? तो विस्तार जो है वो चेतना का विस्तार, देखो चेतना का क्या विस्तार होगा? चेतना तो एक अविनाशी तत्व है। चेतना जिसके साथ रहती है उसका विस्तार होता है। जैसे देखो, चेतना शरीर के साथ है तो एक छोटे से बीज से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है।
और चेतना की उपस्थिति में ही डेवलपमेंट होता है पदार्थ का। तो शरीर से चेतना निकल जाए तो सारा डेवलपमेंट खत्म, तो उसको ले जाके फूंक दिया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि विकास पदार्थ का होता है, चेतना का विकास नहीं होता है। चेतना का विकास नहीं होता है, पदार्थ का। शरीर भी तो पंच तत्वों से बना है ना, तो शरीर का विकास होता है। चेतना तो वैसे ही रहती है जैसे बचपन में, ऐसे बुढ़ापे में भी रहती है। मानव बुद्धि, अहंकार, ये सब का विस्तार होता है। आदमी की मेमोरी लॉस हो जाए बुढ़ापे में तो वैसे ही फील करता है जैसे बचपन में था। तो विस्तार हमेशा जो है बीज का होता है, चेतना का, शरीर का होता है विकास। गुरु जी, अगला प्रश्न गुरु भाई का है। उनका पूछना है कि गुरु जी, चेतना अपने आप को समय समय पर डेवलप तो करती है ना, क्योंकि जैसे एक बचपन का चेतना है तो बचपन की तरह सोचता है। जब वही व्यक्ति जब अपने जवानी में आता है तो उसकी सोच अलग होती है, वही व्यक्ति जब बुढ़ापे में जाता है तो उसकी सोच अलग होती है। तो यहाँ पे जो चेतना अपने आप को डेवलप कर रही है ना, यही समझने की चीज़ है। ये जिसको आप विकास कह रहे हैं वो विकास चेतना में नहीं होता है, वो विकास मन में, बुद्धि में, अहंकार में, चित्त में, संस्कार में, इसमें डेवलपमेंट होता है। और आपके मन में, बुद्धि में, संस्कार में डेवलपमेंट भी उसी आधार पे होगा जैसा पहले से उसमें बीज मौजूद है। जैसे देखो, एक डॉक्टर होने का गुण मौजूद है तो चेतना तो वैसे ही रहती है, लेकिन व्यक्ति साइंस लेके पढ़ेगा, ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती चली जाएंगी, मेडिकल में भी सिलेक्शन हो जाएगा और धीरे धीरे करके जो है वो डॉक्टर बन जाएगा। तो विकास किसका हुआ? संस्कार का। और वो जो चेतना है जिसकी आंख बंद करके अनुभूति होती है वो वैसे ही रहता है। विस्तार मन का होता है, विस्तार बुद्धि का होता है, विस्तार अहंकार का होता है, विस्तार चित्त का होता है। चेतना जैसे है वैसे ही रहती है, उसकी उपस्थिति में सारे काम होते हैं। मन है, बुद्धि है, अहंकार है, शरीर है, ये सब काम करते हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि एक बल्ब जलाए हो तो उसका क्या विस्तार है? बल्ब रोशनी दे रहा है, उसके उपस्थिति में काम होते हैं, वो रोशनी वैसे ही रहेगी, आपके काम चेंज होते रहेंगे। कभी आप खाना खा रहे हैं तो कभी आप किसी से बात कर रहे हैं, कभी आप सो रहे हैं, वो रोशनी तो वैसे ही हो। तो यही समझने की चीज़ है। इसीलिए गुरु के पास जाया जाता है कि चेंजमेंट होता किस में। तो विकास चेतना में नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विकास शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इसमें होता है, जिसको संस्कार नाम दिया जाता है, संक्षेप में मान लीजिए। गुरु जी, अगला प्रश्न गुरु भाई का है। उनका पूछना है, गुरु जी, मानव अति मानव विज्ञान से बनेगा या अध्यात्म से? मानव अति मानव, अति मानव, मानव अति मानव विज्ञान से बनेगा या अध्यात्म से? एक धारणा है साइंस की और अध्यात्म की भी है। आध्यात्म मानता है कि मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करके अति मानव बन जाएगा। विज्ञान ये मानता है कि साइंस इतना तरक्की कर लेगा कि सुपर ह्यूमन बन जाएगा आदमी, सोचेगा और काम होंगे। आदमी सोचेगा और
मशीनें काम करेंगी तो सुपर ह्यूमन एक कल्पना करता है साइंस विज्ञान जो है, इसलिए रोबोट वगैरह सब बन रहे हैं। यही लेकिन आध्यात्म ये कहता है कि मानव जो है वो अति मानव सुपर ह्यूमन जो है आध्यात्मिक तरक्की करके ही हो सकता है। अपनी चेतना को अगर वो समझता है और चेतना में वो लीन रहता है और अपनी बुरी आदतों को त्याग देता है, अपने स्वभाव को चेंज कर देता है, तो वो चेतना जो है महाचेतना के सदृश हो जाएगी, ईश्वर के तुल्य हो जाएगा। महर्षि अरविंद जी थे, नामदेव जी थे, बहुत से संतों ने एक आध्यात्मिक कल्पना की कि एक दिन संसार में सर्वत्र जो है भगवान दिखाई देंगे, भगवत्ता का जागरण होगा सर्वत्र। तो उन लोगों का थिंकिंग क्या था, सोच जो है यही था कि मनुष्य अपनी आदतों में सुधार करेगा, स्वभाव में सुधार करेगा, अच्छा मनुष्य बन जाएगा और अच्छा मनुष्य जब बन जाएगा तो ईश्वर के तुल्य हो जाएगा, ईश्वर के सदृश हो जाएगा, संसार में शांति हो जाएगी, सर्वत्र अच्छाई व्याप्त हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? हाँ। ये अगला प्रश्न गुरु भाई का है, उनका पूछना है गुरु जी शरीर छूटने के बाद क्या साथ जाता है, जो साथ जाता है उसमें क्या हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल, बल्कि ये कह लीजिए कि सबसे अच्छा सवाल जो है जिस भी भाई बहन का है। देखो, शरीर छूटने के बाद आपका स्वभाव, आपकी आदतें और जो काम आप करते थे उसका संस्कार, ये सब साथ जो है जाएगा। इसीलिए देखो, शरीर छूटने के बाद हमारी अच्छी गति हो, इसके लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन करो, अपने आदतों में परिवर्तन करो और कर्म करने के साथ साथ जो आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कर्म को अकर्म, मतलब कर्म करते हुए भी हम कर्म ना करें, इसके लिए गुरु ज्ञान लेना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि संस्कारों का बोझा जो है आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कर्म करते हुए भी हम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये बिना गुरु की संगति के प्रैक्टिकली आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते कि हम कर्म भी करें और हम पे जो है उसका कोई भार भी ना पड़े। धीरे धीरे गुरु की संगति से समझ में आता है कि कर्म को हम अकर्म में कैसे बदल सकते हैं। यही देखो अंतर होता है शिक्षक में और गुरु में। शिक्षक जो है वो किताबी ज्ञान देते हैं और गुरु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। शिक्षक का ज्ञान संसार में काम आता है, आप नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें काम आएगा। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है गुरु का, वो शरीर छूटने के बाद भी काम आता है। गुरु जी अगला प्रश्न गुरु बहन का है, उनका पूछना है गुरु जी कर्म कौन करता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। सभी लोग सोचते हैं कि कर्म करता कौन है, शरीर कर्म कर रहा है,
इंद्रियां कर्म कर रही हैं, मन कर्म कर रहा है, बुद्धि कर्म कर रहा है, संस्कार कर्म कर रहा है, आपकी श्वास कर्म कर रही है, आपके शरीर के अंग अंदर कर्म कर रहे हैं। तो कर्म नहीं, ऐसा कौन है जो कर्म नहीं कर रहा? जो कर्म करते हैं मैंने बता दिया आपको। तो कर्म कौन है शरीर के अंदर जो नहीं करता है? वो चेतना। आपकी चेतना की उपस्थिति में सारे कर्म होते हैं, जिसको आत्मा कहा गया। लेकिन आत्मा केवल एक प्रकाश है, उसकी उपस्थिति में सारे कर्म होते हैं। वो कर्म नहीं कर रही, उसकी उपस्थिति में सारे कर्म होते हैं। जैसे बल्ब जल रहा है तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, बल्ब तो कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल प्रकाश दे रहा है। उसको बुझा दीजिए, अंधकार हो जाएगा। ऐसे ही शरीर में जो चेतना है वो बाहर निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाए, काम में नहीं करेगा। तो चेतना एक प्रकाश है जिसकी उपस्थिति में शरीर के अंग, प्राण, श्वास, मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार सब काम करते हैं। देखो, संसार जो है कार्य और कारण के आधार पर चलता है। हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। तो कारण क्या है? आपका संस्कार। पिछले जन्म का जो संस्कार है आपका सब बाहर आएगा। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करेंगे, कुछ समय बाद नया बिजनेस करना है, वो भी संस्कार बाहर आएगा। आप और कई काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी संस्कार बाहर आ रहे हैं। जो कुछ भी है सब बाहर आ जाएगा। जैसे एक बीज में धीरे धीरे करके बड़ा हुआ आम का बीज है, आम का पेड़ पर बड़ा हुआ, एक समय आता है जब उसमें फल लगने लगते हैं। तो जो कुछ बीज में था पूरा सब निकल गया ना, फिर वो बीज बनाने लगता है वही पेड़। ऐसे ही आपके भीतर जो कुछ भी है सब बाहर निकल आएगा। ये अगर सांसारिक भाषा में देखा जाए तो जैसे बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो यहाँ पे चेतना इनका इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। देखो, चेतना और इलेक्ट्रिसिटी की तुलना नहीं की जा सकती है। ये समझाने के लिए एक कहा गया है। चेतना कोई भौतिक प्रकाश तो है नहीं, लेकिन समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हम बल्ब जलाते हैं, बल्ब की रोशनी में सब काम करते हैं, खाना खाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं। तो बल्ब किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो केवल रोशनी दे रहा है। तो आपके भीतर की जो चेतना है वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती है, वो केवल शरीर के भीतर का एक प्रकाश है। काम करने वाली चीज़ें जो है दूसरी हैं। आप कभी अकेले में बैठ के सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शरीर काम कर रहा है, शरीर के अंग काम कर रहे हैं, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये सब काम कर रहे हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, आँखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, मुंह काम कर रहा है, दांत काम कर रहे हैं। तो शरीर के अंग, और उसके बाद जाएंगे तो श्वास चल रही है, वो अपना काम कर रही है। और मन सूक्ष्म में जाएंगे, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, अहंकार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो भी काम कर रहा है। तो आप यही
गुरु का सानिध्य है कि शरीर में क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं। आध्यात्म की समझ भी तभी आती है जब इसमें एक बारीक अंतर को जब आप पकड़ने लगते हैं। आगे गुरु जी अगला प्रश्न गुरु भाई का है, उनका पूछना है गुरु जी क्या मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? देखो, मूर्ति की पूजा जो भी करता है आदमी, तो ये थोड़े कहता है कि हे पत्थर हम आपकी पूजा कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कहता है, हे पत्थर के देवता हम आपकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। परमात्मा सब जगह है। तो हम एक मूर्ति रख करके हम ये भावना बनाते हैं कि परमात्मा इस मूर्ति में भी प्रकट हो, हमारी बातों को सुने, हमारे दुख को सुने। इतिहास गवाह है कि बहुत से लोगों ने अपनी भावना से पत्थर की मूर्तियों को भी चलायमान कर दिया अपनी भक्ति से। पत्थर की मूर्तियों ने भी कईयों के हाथ से खाना खाया। आप मीराबाई हैं, नामदेव जी, बहुत से संत इस तरह से हुए। तो पत्थर की मूर्ति जो है एक प्रतीक है, एक माध्यम है? और उस माध्यम से जो कुछ आपको मिलेगा वो आपकी भावना के बलबूते मिलेगा। अब आपने मंदिर में एक मूर्ति रख दिया, आपकी श्रद्धा है, भावना है, आप रोज पूजा करते हैं, बैठते हैं, आंखों से आंसू भी निकलते हैं, प्रेम है, श्रद्धा है, तो उसमें भी ब्रह्म का प्राकट्य होने लगे। और जो ब्रह्म पूरे सृष्टि में है वो उसमें भी तो प्रकट हो रहा है, तो उसका आपको लाभ जो है मिल सकता है। लेकिन आप कोई मंदिर है, आप एक मूर्ति रखे हुए हैं, उसको आपने एक बिजनेस का रूप दे दिया, कोई आपकी श्रद्धा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, जो चढ़ावा आ रहा है, सोना चांदी या पैसा है, सब आप यूज कर रहे हैं। तो देखो, जहाँ बिजनेस होगा वहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो मूर्ति पूजा का कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ। मूर्ति पूजा भी तभी फलीभूत होती है जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, भक्ति है। एक व्यक्ति 15-20 साल पहले मिले थे, तो जब वो आश्रम में आए तो उससे हमने पूछा कि आपको यहाँ का पता कौन बताए? विद्यापीठ पे रहते थे उस समय। तो उन्होंने कहा था कि मेरे एक गुरुजी ने एक हनुमान जी का मंत्र दिया और एक मूर्ति दिया उन्होंने। अब कहे कि ये मंत्र को रोज जितना देर कर सको श्रद्धा भक्ति से जाप करना, और मुझे गुरु मिले, कोई संत मिले, इस भावना के साथ करना। तो कहे कि 8-9 साल बीत गया। फिर एक रात को स्वप्न में उन्होंने दर्शन हनुमान जी का पाया, और कहे उन्हीं से जो है उन्होंने कहा कि उस जगह जाओ। होता है ऐसा। तो आदमी का श्रद्धा और भक्ति जो है
अगर अच्छा है तो ज़रूर आपको मूर्ति पूजा से भी फायदा मिल सकता है। लेकिन मूर्ति पूजा को अगर आप बिजनेस मान लेते हैं, कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है, तब तो वो एक न एक दिन आपके लिए दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं। और जीवन को कलंकित कर सकती है। इसीलिए देखिए, साकार से निराकार की तरफ जाना चाहिए। मूर्ति पूजा ईश्वर की साकार पूजा है। तो मूर्ति पूजा करते हुए किसी गुरु के पास गए, फिर हमने जो है वास्तविक स्वरूप को जाना, तो साकार से निराकार की यात्रा जो है वहाँ से भी हो सकती है, शुरू हो सकती है। गुरु जी, अगला प्रश्न है गुरु बहन का। उनका पूछना है, गुरु जी, संसार में व्यक्ति सुखी और दुखी क्यों होता है? बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है कि भाग्य दुख देता है, बहुत से कहते हैं भगवान दुख देता है। लेकिन आध्यात्म कहता है कि व्यक्ति के कर्म और उसकी प्रवृत्ति वो सुख दुख देती है। जैसे आप खराब कर्म कर रहे हैं और आपकी विकृत मनोवृत्ति है, तो संसार में आप सुखी नहीं रह सकते। दोनों ही नेगेटिव चीज़ें हैं ना। एक तो आपकी मानसिकता विकृत है, किसी के प्रति अच्छी सोच नहीं है, न संसार के प्रति न किसी व्यक्ति के प्रति किसी से लगाव नहीं, तो मानसिकता विकृत है, ऊपर से कर्म भी खराब है, तो आप कहाँ से सुखी रहेंगे? हमेशा दुखी रहेंगे। दूसरी तरफ आपकी मानसिकता अच्छी है, साधु संतों का सानिध्य भी करते हैं, ईश्वर में भी आस्था है, भक्ति है, तो बहुत सी चीज़ों का अभाव रहते हुए, ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सी चीज़ों का जीवन में अभाव रहते हुए भी आप सुखी हो सकते हैं। तो सुख और दुख ऐसा नहीं है कि संसार देता है। सुख और दुख आदमी के मनोवृत्ति पे भी निर्भर है और कर्म पे भी निर्भर है। आज इतना ही। कीर्तिपुर सिद्ध पीठाश्रम वाराणसी में अपनी जिज्ञासाएँ आप भेज सकते हैं, और महीने में एक बार आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होता है। आश्रम के प्रिय शिष्य मनीष कुमार वर्मा आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में लोगों का स्वभाव बदले, लोगों की आदतें बदले, लोग एक दूसरे का सहयोग करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाला जो 5 साल 6 साल है, उसमें ऐसे भी समय आएंगे जब आदमी ही आदमी के काम आएगा। तिजोरियाँ भरी होंगी, फिर भी आप विवश होंगे। आदमी ही आदमी के काम आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी सोच बदली करें, संसार को देखने का नज़रिया चेंज करें। और सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं एक शब्द कि हमें किसी से प्यार है, जैसे किसी व्यक्ति से प्यार है, भगवान से प्यार है,
किसी इंसान से प्यार है तो प्यार का कोई लक्षण भी तो होना चाहिए। प्यार का एक ही लक्षण है कि आदमी जिससे प्यार करता है उसको सुखी देखना चाहता है। भले ही वो खुद दुखी रहे। प्रेम का सबसे बड़ी परिभाषा यही संत मार्ग में कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो सुखी रहे, हमें कुछ ना दे तो भी सुखी रहे। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। संसार में अब प्रेम नाम की चीज़ कम होती जा रही है। संसार में दिखावा है, छल कपट है, इंसान इंसान को धोखा दे रहा है, इसलिए इंसान दुखी भी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो उसकी एक ही पहचान है कि आप किसी भी तरह से उसका अहित नहीं करेंगे, किसी भी तरह से आप उसका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही सच्चे प्रेम की परिभाषा है। अगर आप किसी से कहते हैं कि मुझे प्यार है और उसको नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं तो आपके प्रेम में खोट है, आपका प्रेम सच्चा नहीं है। तो संत मार्ग में यही समझाया जाता है कि हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए, संसार में लोगों के प्रति और भगवान के प्रति। आप देने की कोशिश करें, लेने की इच्छा खत्म करें। पूरे देश भर में, दुनिया भर में, जहाँ भी आप लोग देख सुन रहे हो, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। उस मालिक की दया आप सब पे हो। आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, आप सबकी सहायता करें, आप सब लोग स्वस्थ रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। प्रकृति और सिद्धपीठ आश्रम में बुधवार 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। उस दिन भंडारे का कार्यक्रम है और सभी तैयारियां चल रही हैं। हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छी व्यवस्था दें और बारिश का मौसम होगा तो उसके लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है। और जो भी प्रसाद वगैरह है तो प्रसाद भी अच्छी किस्म का हो, अच्छे प्रसाद बने, उसके लिए भी प्रयास हो रहा है। जो भी भाई बहन भंडारे में सहयोग करना चाहते हैं, कोई सामान देना चाहते हैं या धन से कोई सहयोग करना चाहते हैं, आप सबका सामर्थ्य अनुसार, देखिए सहयोग अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, जो आप आराम से कर सकते हैं, जो आपको बोझा ना समझ में आए, जो आपको भारी ना लगे, बार बार मन सोचे ना, तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप लोग सहयोग कीजिए। आप जो भी सहयोग करेंगे हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और एक बात और कि जो लोग भी आश्रम में मिलने के लिए आते हैं, मिलने का समय अब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया है। तो सांसारिक परेशानियों से जो लोग आते हैं सुबह आएँ 8 से 12 बजे तक। शाम का समय आध्यात्मिक होता है, भगवान की चर्चा के लिए या आश्रम के कामों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक के बीच में जो भी आप आए, तो आश्रम की सलाह जो है निःशुल्क होती है, उसका कोई शुल्क नहीं है। आश्रम की सेवाएं हैं।
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि संतों के पास जो है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपको कुछ नहीं मिलता है तो दो पत्ते ही किसी पेड़ से पौधे से दो पत्ता ही तोड़ करके ला के संतों के सामने रख दें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी आपने रख दिया, पत्ता रख दिया, जल रख दिया, फूल रख दिया, जो आपको आसानी से मिले। तो ध्यान रखें कि संतों के पास खाली हाथ जाने से खाली हाथ आदमी लौटता है। संतों का काम आशीर्वाद देना, वो तो देंगे ही, चाहे आप खाली हाथ जाएं चाहे जो भी जाए। लेकिन संत मार्ग का एक नियम है कि आप, भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि पत्र पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी ले जाइए, जल है, पुष्प है, पानी है, मीठा है, जरूरी नहीं कुछ नहीं मिले तो किसी पौधे से दो पत्ता ही ले लीजिए और गुरु के सामने समर्पित कर दीजिए। आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो आप सबका कल्याण हो। आश्रम आप सबके साथ है, आप सबके सुख दुख में हमेशा साथ रहें। आज इतना ही। ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम वल्लातीतम गगनसदीशम तत्तमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम निगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरु चरणम, मानुष भजले गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम, मानुष भजले गुरु चरणम, भव बाधा भव बंधन हरणम, मानुष भजले गुरु चरणम, अशरण को प्रभुले शरणम, अशरण को प्रभुले शरणम, मानुष भजले गुरु चरणम।